गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्टूडेंट्स एंड प्रिय साथियों। आज मैं आप लोगों को वैदिक सभ्यता के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं ये कोरोना काल है। कोविड-19 का संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है दोस्तों। अब शहरों से गांवों तक पहुंच चुका है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए मैंने एक आप लोगों के लिए एक नई स्कीम ये मैंने शुरू कर दिया है कि आपको अच्छी तरीके से सारे पूरे ऑनलाइन कोर्स मैं करवाता रहूँगा, और सारी चीज़ें जैसे एग्ज़ाम लेवल की तैयारी होती है ठीक उसी तरीके से मैं आपकी तैयारी कंप्लीट कराऊँगा। ये मेरी जिम्मेदारी है दोस्तों, आप इसके लिए बेफिक्र हो जाइए। ठीक है, आप लोग एकदम से बेफिक्र रहें, मैं ये कंप्लीट कराऊँगा। चलिए इसको पढ़ते हैं और इसको हम बताते हैं सारी चीज़ें, और ये एकदम कहानी की तरह होगा। आप लोग एकदम केवल कहानी की तरह से आप केवल सुन लेंगे तो ये मेरी गारंटी है कि आप लोग सफल हो जाएंगे और आपको दोबारा ये वैदिक सभ्यता पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये केवल कहानी की तरह सुनिए दोस्तों, बकाया सारा काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए आप लोग। ठीक है, और काम आप लोग मेरे ऊपर आप लोग छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए हम आप लोगों को वैदिक सभ्यता के बारे में बताने चल रहे हैं, जहां आप लोग ये देखेंगे कि वैदिक सभ्यता में वैदिक सभ्यता का विकास कैसे हुआ, कब हुआ, इसका काल क्या था, ये सारी जानकारी दोस्तों मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। आप लोग अब ध्यान से कॉपी पेन भी अपने पास रख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज नोट करते जाइए, क्योंकि इस पे मैं प्रतिदिन क्विज करवाऊंगा। तो इसमें आप लोग क्विज में ऑनलाइन रहेंगे तो आप जवाब दे पाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब बताते हैं। देखिए सिंधु सभ्यता, देखो सिंधु सभ्यता के शहरों एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं के पतन के बाद भारत में एक बार फिर से ग्रामीण सभ्यता का उद्भव हुआ। ठीक है, कब ये उद्भव हुआ? वैदिक सभ्यता हमारी 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के पतन के बाद हमारे देश भारतवर्ष में पुनः एक ग्रामीण सभ्यता का उदय हुआ, जिसके प्रवर्तक आर्य थे। ठीक है, मैं दोस्तों ये भी बताऊंगा कि आर्य कौन थे और कहां से आए। ठीक है, जिसके प्रवर्तक आर्य थे, जिसे वैदिक सभ्यता नाम दिया गया। जो सभ्यता हमारी 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व थी, इसको नाम दिया गया वैदिक सभ्यता। यह सभ्यता प्राचीन भारत की सभ्यता है। वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा। ये देखिए दोस्तों, वैदिक काल जो है हमारा 1500 ईसा पूर्व से, ये यहाँ पे देखिए 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा। ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। यहाँ पे देखिए मैं आपको स्पष्ट क्लियर किए देता हूं, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, आर्यावर्त होने के आर्य प्रवर्तक होने के कारण यह सभ्यता आर्य सभ्यता भी कही गई। इस सभ्यता को, वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है, कारण कि इसके प्रवर्तक आर्य थे। तथा इस काल के बारे में जानकारी के प्रमुख स्रोत वेद हैं, अतः इसे वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति कहा गया। देखिए इसके वैदिक सभ्यता के एक नाम और, वैदिक सभ्यता का एक नाम और है, देखिए क्वेश्चन में अक्सर आ जाता है। ठीक है, देखिए वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहते हैं। कौन सी सभ्यता कहते हैं दोस्तों? आर्य सभ्यता भी कहते हैं, याद रखिएगा। वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, इस काल के बारे में जानकारी के प्रमुख स्रोत वेद हैं, अतः इसे वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति भी कहा गया है। यह सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से काफी भिन्न थी। मतलब ये जान लीजिए कि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी अथवा नहीं,
तो आंसर होगा भिन्न थी। ठीक है, यह सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से काफी भिन्न थी। सामान्यतः यह माना जाता है कि जिन विदेशी आक्रांताओं ने हड़प्पाई नगरों को नष्ट किया वे ही आर्य थे। जिन विदेशी आक्रांताओं ने हड़प्पाई नगरों को नष्ट किया वे ही आर्य थे। क्लियर, आर्य कौन थे? जो लोग हड़प्पाई नगरों को नष्ट किए वे ही आर्य थे। ऋग्वेद में इस बात का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में इंद्र को दस्युओं का नाश करने वाला दस्युहन कहा गया है। दोस्तों, जो हमारे देवता के रूप में पूजे जाते हैं इंद्रदेव, उनको दस्युहन कहा गया है। ऋग्वेद में दस्युओं यानी हड़प्पाई लोगों के पुरों का निर्माण किया गया है। ऋग्वेद में दस्युओं के पुरों का भी वर्णन किया गया है। यानी कि देखिए ऋग्वेद में क्या किया, हड़प्पाई लोगों के पुरों का भी वर्णन किया गया है, यानी उनके नगरों का भी वर्णन किया गया है। इन पुरों का विनाश इंद्र ने किया, जिस कारण इंद्र को पुरंदर कहा गया। देखिए दोस्तों, किसका उस समय हड़प्पाई नगरों के पुरों का भी वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? यहाँ देखिए पुरों का वर्णन किया गया है दोस्तों। ठीक है, किसका वर्णन किया गया है? यहाँ देख लीजिए, पुरों का वर्णन किया गया है, जिसके कारण इंद्र की एक पर्यायवाची, यहाँ देखिए ये वाला, यहाँ पे ये पुरंदर भी इसी कारण इंद्र को कहा जाता है या कहा गया है। यहां आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात्य, उत्कृष्ट, स्वतंत्र तथा कुलीन। ये आर्य की पर्यायवाची भी है। आप लोग हिंदी जो लोग पढ़ते हैं, ये आर्य की पर्यायवाची भी है। याद रखिएगा, ये आपकी आर्य की पर्यायवाची भी है। क्या है आर्य की पर्यायवाची? देखिए, आर्य की पर्यायवाची भी हिंदी भी याद रख लीजिएगा इस समय आप लोग। ये है आपकी आर्य की पर्यायवाची। आर्य की पर्यायवाची है, किसकी है? ये आर्यों की पर्यायवाची है ये। ठीक है दोस्तों, ये पर्यायवाची भी है। ठीक है, किसकी? आर्य की। आर्य की पर्यायवाची यहां पे दिया है श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात्य, उत्कृष्ट, स्वतंत्र तथा कुलीन। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद ऋग्वेद में दस्युओं को अकर्मण्य, वैदिक क्रियाओं को न करने वाला, अदेवयु, वैदिक देवताओं को न मानने वाला, अयज्वन, यज्ञ न करने वाला, अन्य व्रत, वैदिक तर व्रतों का अनुसरण करने वाला, मतलब वैदिक व्रतों का अनुसरण न करने वाला, मुख्य रूप से मृदवाक, अपरिचित भाषा बोलने वाला, मृद्धवाक है, मृदवाक नहीं, मृद्धवाक। मृद्धवाक मतलब अपरिचित भाषा को बोलने वाला, तथा अब्रहान अर्थात श्रद्धा और धार्मिक विश्वास से रहित, अव्रत व्रतों से रहित। ऋग्वेद में दस्युओं यानी हड़प्पाई लोगों के बारे में यह बताया गया है कि ये लोग वैदिक क्रिया यानी अकर्मण यानी वैदिक क्रियाओं को न मानने वाले थे, अदेवयु वैदिक देवताओं को न मानने वाले थे, अयज्वन यज्ञ न करने वाले थे, अन्य व्रत वैदिकतर व्रतों का अनुसरण करने वाले थे, मतलब जो वैदिक के अतिरिक्त व्रत थे उनको अनुसरण करते थे, मृद्धवाक यानी कि अपरिचित भाषा बोलने वाले थे, तथा अन्य ब्राह्मण श्रद्धा और धार्मिक विश्वास से रहित, अव्रत व्रतों से रहित थे दोस्तों। अब आगे हम देखते हैं वैदिक काल कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों। देखते हैं यहां से, वैदिक काल हमारा मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। यहां पे देखिए, पहला भाग है हमारा, ये देखिए पहला भाग है हमारा ऋग्वैदिक काल। क्या है? ऋग्वैदिक काल, जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। जो कितना माना जाता है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। और दूसरा है हमारा, देखिए उत्तर वैदिक काल। क्या है? उत्तर वैदिक काल है। इसका माना जाता है 1000 से 600 ईसा पूर्व इसका काल माना जाता है। ठीक है दोस्तों,
वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, एक ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, अब हम आपको ऋग वैदिक काल के बारे में बताते हैं। देखिए, वैदिक युग को दो भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला है ऋग वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो हम ऋग वैदिक काल के बारे में बताएंगे आपको। ऋग वैदिक काल आपका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का समय माना जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि ऋग वैदिक काल का समय क्या है, तो आप बताओगे 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, 1000 ईसा पूर्व। अब इतना आप लोग ध्यान रखिएगा कि वैदिक युग को कब से हो माना गया है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, अब वैदिक काल के बारे में मैं आगे थोड़ा सा बताता हूं। वैदिक काल का इतिहास में पूरी तरह से ऋग्वेद से ही ज्ञात होता है। वैदिक काल का इतिहास जो हमें पूर्ण रूप से पूरी तरह से लगभग कहां से प्राप्त होता है, देखिए दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा। वैदिक काल का इतिहास हमें कहां से ज्ञात होता है, पूरी तरह से ऋग्वेद से ज्ञात होता है। देखिए, ऋग्वेद से ज्ञात होता है। ऋग्वेद एक ऐसे समाज का चित्र प्रस्तुत करता है जो प्राक हड़प्पा चरण में था। कैसा था, मतलब बहुत पुराने पुराने हड़प्पा चरण का था। ठीक है, यह काल पीजीडब्ल्यू संस्कृति के समकालीन था, यानी कि प्राक संस्कृति के समकालिक था। यह ग्रामीण संस्कृति है। कौन ग्रामीण संस्कृति है, ऋग वैदिक संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ऋग वैदिक संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति है, जबकि हड़प्पा संस्कृति एक शहरी संस्कृति थी। ऋग्वेद के काल निर्धारण में विद्वानों में मतभेद है। ऋग्वेद के काल निर्धारण में विद्वानों में मतभेद है। सबसे पहले मैक्स मूलर ने वेदों के काल के निर्धारण का प्रयास किया। ऋग्वेद के काल में कर्मकांड नहीं थे, जबकि उत्तर वैदिक काल के हिंदू धर्म में कर्मकांडों की अनुशंसा बढ़ गई थी। ठीक है दोस्तों, यानी कि याद रखिएगा कि ऋग्वेद के काल में कर्मकांड नहीं होते थे। यहां पे कर्मकांड नहीं होते थे। ठीक है, याद रखिएगा, ऋग्वैदिक काल में कर्मकांड नहीं होते थे। याद रखिएगा, ऋग्वैदिक काल में कर्मकांड नहीं होते थे दोस्तों। ये सारी चीजें याद रखिएगा। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड होते थे, जिसको उत्तर वैदिक काल में बता देंगे हम आपको। ठीक है, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया था। आर्यों का निवास कहां था दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, देख लीजिए। आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया था। आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी, जो कि मैं पहले बता चुका हूं। आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी, तथा इस सभ्यता को ग्रामीण संस्कृति भी कहा जाता है। किस सभ्यता को, वैदिक सभ्यता को ग्रामीण संस्कृत कहा जाता है। वैदिक सभ्यता को ग्रामीण संस्कृत कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, ग्रामीण संस्कृत। क्या कहा जाता है, ग्रामीण संस्कृत। ठीक है, संस्कृति। वैदिक सभ्यता को ग्रामीण संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, ऋग्वैदिक काल की जानकारी के कहां कहां से स्रोत मिले हैं। ऋग्वैदिक काल की जानकारी के दो स्रोत मुख्यतः प्राप्त हुए हैं। पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा हमें प्राप्त हुआ है साहित्यिक स्रोत। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पुरातात्विक स्रोत के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, पुरातात्विक स्रोत के बारे में। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पुरातात्विक स्रोत के बारे में। ठीक है, अब देखिए पुरातात्विक स्रोत क्या है। भगवानपुरा से 13 कमरों के एक मकान का अवशेष मिला है। कहां से मिला है, भगवानपुरा से 13 कमरों का एक कितने कमरों का, 13 कमरों का दोस्तों। कितने कमरों का, 13 कमरों का एक
अवशेष मिला है। ठीक है, पंजाब के कुछ स्थलों नागर, कटपालन, दधेरी से वैदिक काल के अवशेष मिले हैं। कहां कहां से मिले हैं दोस्तों? देखिए, नागर से मिले हैं, कटपाल से मिले हैं और दधेरी से वैदिक काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला, बोगज कोई अभिलेख, बोगज कोई अभिलेख से क्या प्राप्त हुआ? देखिए दोस्तों, कौन सा अभिलेख? बोगज कोई अभिलेख यानी 1400 ईसा पूर्व का जो है, और मितानी अभिलेख, इसको मितानी अभिलेख के दूसरे नाम से भी जाना जाता है। बोगज कोई अभिलेख या मितानी अभिलेख के नाम से जाना जाता है। यह अभिलेख सीरिया से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में हित्ती राजा सुब्बी लिम्मा और मितानी राजा मति ऊजा के बीच एक संधि में 4 वैदिक देवताओं को साक्षी माना गया है। कौन कौन से? इंद्र, मित्र, अरुण और नासत्य यानी अश्विनी को। ठीक है, सीरिया से एक शिलालेख मतलब स्तंभ प्राप्त हुआ है, जहां से हित्ती राजा सुब्बिलिम्मा और मित्तनी राजा मति अजा के बीच एक संधि में 4 वैदिक देवताओं को साक्षी माना गया है। यानी मुख्य देवता कौन थे? इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य यानी अश्विनी कुमार। इन वैदिक देवताओं का क्रम इसी प्रकार से बोगज कोई अभिलेख पर अंकित है। अगला पॉइंट है आपका कि कस्सी अभिलेख। कौन सा? कस्सी अभिलेख यानी 1600 ईसा पूर्व का है। यह अभिलेख इराक से मिला है। इस अभिलेख में आर्यों की एक शाखा ईरान आई, जबकि एक शाखा भारत की ओर बढ़ गई। ठीक है, कस्सी अभिलेख से एक शाखा कहां आई भाई? ईरान आई, जबकि एक शाखा भारत की ओर बढ़ गई। अब इनके साहित्यिक स्रोत के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इनके पास साहित्यिक स्रोत क्या है? तो इनके पास साहित्यिक स्रोत केवल ऋग्वेद का ही स्रोत है और दूसरा कोई स्रोत नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं आगे, आपको हम बताते हैं कि ऋग्वैदिक काल की विशेषताएं क्या थी। तो ऋग्वैदिक काल की मुख्यतः 6 विशेषताएं थी। ठीक है, उसमें भौगोलिक क्षेत्र उनका कैसा था, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी और शिल्प उद्योग कैसा था, इसके बारे में आपको हम विस्तार से बताएंगे। आप सबसे पहले मैं आपको भौगोलिक स्थिति में बताता हूं कि उस समय भौगोलिक स्थिति कैसी थी। ठीक है, भौगोलिक स्थिति सप्त संधव प्रदेश था उनका। कैसा था भाई? ये देखिए, सप्त संधव प्रदेश में इनकी ये भौगोलिक स्थिति थी। ठीक है, सप्त संधव प्रदेश यानी कि यहां पे सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियां प्लस सरस्वती नदी, यहीं पे आपके हड़प्पा के भी साक्ष्य मिले हैं और यहीं पे आर्यों के भी सभ्यता का विकास हुआ है, यानी वैदिक सभ्यता का विकास हुआ है। ठीक है दोस्तों, आर्यों के बारे में अच्छी तरीके से जानने के लिए, वैदिक सभ्यता में अच्छी तरीके से जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। और हमारी वीडियो को अगर देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। इसको सब्सक्राइब जरूर करिए आप लोग। केवल आप वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आप लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी नई नई वीडियो इस तरीके से आपको मिलती रहेंगी और आप अच्छे से पढ़ सकोगे। ठीक है, आइए दोस्तों आगे मैं बताता हूं। ऋग्वेद में आर्यों के निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव शब्द का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में आर्यों के निवास स्थान के लिए सप्त सैंधव शब्द का इस्तेमाल किया गया है। सप्त सैंधव प्रदेश में 7 नदियों का संगम था। क्या था भाई? सप्त सैंधव प्रदेश में 7 नदियों का संगम था। कितनी नदियों का था भाई? 7 नदियों का संगम था, जहां आर्य सबसे पहले आकर बसे थे। आर्य कहां सबसे पहले बसे थे? 7 नदियों के संगम पर। 7 नदियों के संगम पर आर्य आए थे। कहां आए थे? 7 नदियों के संगम पर आकर बसे थे आर्य। ठीक है, 7 नदियों के नाम क्या क्या थे इसको देख लेते हैं। पहली नदी थी सिंधु,
कौन थी पहली? सिंधु, दूसरी थी सरस्वती, तीसरी थी विशस्ता जिसको आप झेलम कहते हैं, चौथी थी अस्कनी जिसको आप चिनाब कहते हैं और इसका नाम चंद्रभागा भी है, ठीक है। और उसके बाद थी परुषणी जिसको इरावदी या रावी कहते हैं, और उसके बाद शतुद्री थी जिसका अब नाम सतलज है, विपाशा थी, ठीक है, विपाशा जिसका नाम व्यास है। ठीक है दोस्तों, अब आपको हम आगे बताने जा रहे हैं कि ब्रह्मवर्त क्षेत्र, कौन सा? ब्रह्मवर्त क्षेत्र। सतलज नदी से लेकर यमुना नदी तक का क्षेत्र, ब्रह्मवर्त क्षेत्र क्या था? सतलज नदी से लेकर यमुना नदी का क्षेत्र। यह क्षेत्र प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण क्षेत्र था। यह एक ऋग्वैदिक काल का केंद्रीय स्थल था। ब्रह्मवर्त क्षेत्र ऋग्वैदिक काल का केंद्रीय स्थल था। ब्रह्मवर्त क्षेत्र ऋग्वैदिक काल का केंद्रीय स्थल था। ठीक है दोस्तों, ब्रह्मर्ष देश, गंगा यमुना का दोआब ब्रह्मर्ष क्षेत्र कहलाता था। गंगा यमुना का दोआब ब्रह्मर्ष देश कहलाता था। ठीक है, भरतजन, ठीक है, भरतजन सरस्वती तथा यमुना नदी के बीच स्थित क्षेत्र में निवास करते थे। यानी कि यहाँ के मूल निवासी कहाँ थे? सरस्वती और यमुना नदी के बीच के क्षेत्र में निवास करते थे। ऋग्वेद में समुद्रों की जानकारी नहीं है। ऋग्वेद में सबसे बड़ी बात क्या है? समुद्रों के विषय में जानकारी नहीं है। ऋग्वेद में समुद्रों की जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ शब्द परावत यानी बृहद जलाशयी जैसे शब्दों से पता लगाया जा सकता है कि समुद्र भी थे। मतलब कि समुद्रों के विषय में उनको जानकारी तो नहीं थी, लेकिन इन जैसे परावत, बृहद जलाशयी शब्दों से यह पता लगाया जा सकता है कि समुद्र भी थे। विंध्य पर्वत तथा सतपुड़ा की जानकारी नहीं है। कहां पे? विंध्य पर्वत और सतपुड़ा की जानकारी आर्यों के समय या ऋग्वैदिक काल में नहीं थी। ऋग्वेद में केवल एक ही क्षेत्र का उल्लेख है और वह क्षेत्र है गांधार। कौन सा क्षेत्र है? गांधार। यह भेड़ की उत्तम ऊन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? गांधार भेड़ की उत्तम ऊन के लिए प्रसिद्ध है। ऋग्वैदिक आर्य कई पर्वतों के नामों से भी जानकार थे, जैसे हिमनंत यानी हिमालय, मूजवंत यानी हिंदुकुश। यहां से सोम नामक पौधों की प्राप्ति हुई थी। आर्जिक, सुमोस, सरमनावत, शिलामंत। ऋग्वेद में ऐसे 42 नदियों का उल्लेख किया गया है, लेकिन 19 नदियों के ही नाम मिलते हैं। मतलब इसमें 42 नदियों के उल्लेख किया गया है, जिसमें से 19 नदियों के ही स्रोत मिलते हैं। ठीक है, ये देखिए आर्जिक, सुसोम, और ये देखिए यहाँ पे सरमनावत, शिलामंत, ये सब की सब क्या हैं? ये सब की सब नदियां हैं। ठीक है, क्या हैं? नदियां हैं, नदियों के नाम हैं। ठीक है, सरस्वती नदी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सरस्वती नदी सिंध सभ्यता काल में भी बहुत पवित्र मानी जाती थी, इस काल में भी पवित्र थी, इसलिए इसके बारे में जानना जरूरी है हमें थोड़ा सा। सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी मानी गई है। इसके तट पर वैदिक मंत्रों की रचना की गई है। दोस्तों, वैदिक मंत्रों की रचना कहाँ की गई है? सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती नदी के तट पर वैदिक मंत्रों की रचना की गई है। याद रखिएगा। आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अंत तक देखिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आप लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर करिए अगर अच्छा लग रहा हो तो। इसे नदियों में अग्रवर्ती नदी की माता, नदियों की माता, वाणी, बुद्धि तथा संगीत की देवी कहा गया है। सरस्वती को नदियों में अग्रवर्ती, नदियों की माता, वाणी, बुद्धि तथा संगीत की देवी कहा गया है। इस नदी को नदीतमा भी कहा गया है, यानी कि नदियों में उत्तम। नदीतमा का मतलब क्या होता है दोस्तों? नदीतमा का मतलब होता है, नदीतमा का मतलब जान लीजिए, नदियों में उत्तम, नदियों में उत्तम।
ठीक है, नदियों में उत्तम। यह नदी ऐसी अद्भुत नदी है जो एक स्थान पर दिखती है तो दूसरे स्थान पर अदृश्य हो जाती है। सरस्वती नदी ऐसी अद्भुत नदी थी कि एक स्थान पर दिखती थी परंतु आगे जाने पे अदृश्य हो जाती थी, इसलिए इसको नदी तमा यानी नदियों में उत्तम कहा गया है। सिंधु नदी ऋग्वेद की दूसरी प्रमुख नदी सिंध है, ठीक है। इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे सुसोमा यानी सुसोम पर्वत से निकलने वाली। देखिए सिंध नदी का दूसरा नाम क्या है? सुसोमा है, याद रखिएगा। या फिर हिरण्ययनी यानी हिरण्ययनी। इस नदी से व्यापारिक गतिविधियां होती थी। उर्णावती इसके माध्यम से ऊन का व्यापार होता था। यानी कि देखिए इसके अन्य नाम भी हैं, क्या क्या नाम है? सुसोमा, हिरण्ययनी और पूर्णावती, ये सिंधु नदी के नाम हैं, ठीक है। अब सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी थी उस समय ऋग्वैदिक काल में? याद कर लीजिए, जो पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती थी। ये देखिए जो नदियां पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती थी इनके बारे में मैं बता देता हूं। पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदी है हमारी, देखिए पहली है कुरमू जिसको कुर्रम कहते हैं, दूसरी है कुभा जिसको काबुल कहते हैं, तीसरी है गोमती जिसको गोमल कहते हैं, चौथी है स्वात जिसको स्वात नदी कहते हैं। दोस्तों इसके अलावा 5 नदियां जो सिंधु नदी में पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में मिलती हैं उनका नाम इस प्रकार है। याद देखिए, जो नदियां पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में बहती थी उनका नाम, जो नदियां पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में बहती हैं उनका नाम इस प्रकार से है। क्या है भाई? पहली है विशस्ता यानी कि झेलम, ठीक है। दूसरी है अस्किनी यानी अस्किनी चिनाब, अस्किनी नाम था जिसको चिनाब या चंद्रभागा कहते हैं। तीसरी नदी है हमारी परुषणी जिसको इरावदी या रावी कहते हैं। पुरुषणी नदी के किनारे दसराज युद्ध हुआ था। कौन सा? दसराज युद्ध कहाँ हुआ था? परुषणी नदी के किनारे यानी रावी नदी के किनारे यानी इरावती नदी के किनारे। यानी कि किसके किसके बीच? आर्यों के बीच और सिंधु सभ्यता के लोगों के बीच, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के बीच, यहाँ के मूल निवासियों के बीच युद्ध हुआ था या दासों के बीच युद्ध हुआ था। जो भी आपके क्वेश्चन में आए याद रखिएगा। अगला है आपका सतुद्री यानी सतलज, ठीक है। अगला क्या है? सतलज। फिर 5वीं नदी है हमारी विपाशा यानी ब्यास। विपाशा नदी के किनारे इंद्र ने उषा देवी के रथ को चकनाचूर किया था। विपाशा नदी के किनारे जो ऋग्वेद में मिलता है, विपाशा नदी के किनारे इंद्र ने उषा देवी के रथ को चकनाचूर किया था। ऋग्वेद में उल्लेखित अन्य नदियों में देखिए द्रष्टद्युति, अपाया, यमुना 3 बार उल्लेख हुआ है। द्रष्टद्युति, अपाया और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। गंगा का केवल 1 बार उल्लेख हुआ है। सरयू, राका, रांसी, अनुमति, अनुसूती इन नदियों का भी उल्लेख प्राप्त हुआ है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा ये तो थी उस समय की नदियां जहां पे यहाँ की ग्रामीण सभ्यता यानी कि किसकी ग्रामीण सभ्यता? आर्यों की ग्रामीण सभ्यता या वैदिक ग्रामीण सभ्यता, आर्यों की ग्रामीण सभ्यता या वैदिक सभ्यता हमारी बढ़ी थी। वो कौन सी थी? कहाँ कहाँ नदियों के किनारे बढ़ी थी इसका मैंने पूरा भौगोलिक चित्रण कर दिया। इसका पूरा भौगोलिक चित्रण हो चुका है। भौगोलिक चित्रण में सिंधु नदी, सरस्वती नदी, कुल 42 नदियों का उसमें उल्लेख मिलता है, लेकिन इसमें 19 नदियों का पता चलता है। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी बताया गया है इसमें दोस्तों, ठीक है। अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कर दिए और अपने दोस्तों को बताइए। जो लोग देखिए आपको पूरा का पूरा इतिहास मतलब पूरा का पूरा जीएस मैं बता दूंगा, पूरा का पूरा मैथ आप हमारा 9 बजे प्रतिदिन मैथ चलता है। मैथ देखना हो तो आप मैथ लाइव चलता है 9 बजे, 9 बजे आके हम मैथ देख सकते हैं आप लाइव चैनल पे, ठीक है। राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था उस समय की क्या थी दोस्तों? अब यहाँ पे आपको आर्यों और अनार्यों के बारे में विशेष जानकारी हो पाएगी। राजनीतिक व्यवस्था को मैं अगले टॉपिक में बताता हूं, अगले पार्ट में बताता हूं। परंतु आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के लिए बस धन्यवाद, इतना ही। अब आपको राजनीतिक व्यवस्था अगली स्लाइड में प्राप्त होगी।
ठीक है, धन्यवाद।